हरियाणा में विधानसभा चुनावों के ऐलान के बाद यहां की राजनीति दिलचस्प हो गई है। नेता अपने लिए सेफ जोन की तलाश कर रहे हैं। इस बीच जेजेपी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। पार्टी को हर रोज झटके पर झटके लग रहे हैं। बीते दिनों में कोई एक दिन ऐसा नहीं बीत रहा है जब जेजेपी में टूट न हो रही हो। क्या विधायक, क्या नेता, क्या कार्यकर्ता हर रोज पार्टी को बड़ा झटका दे रहे हैं। बीते 48 घंटों में 4 विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। इस फेहरिस्त में पूर्व पंचायत मंत्री और टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली, कैथल के घोला विधानसभा से विधायक ईश्वर सिंह और पूर्व मंत्री अनूप धानक समेत विधायक रामकरण काला का भी नाम शामिल है। हरियाणा विधानसभा में जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक हैं, जिनमें से 4 के अलग होने के बाद अभी 2 से 3 और विधायकों के पार्टी से अलग होने की संभावना है। चारों विधायकों के इस्तीफे सामने आने के बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि पिछली बार सत्ता की चाबी बनी जेजेपी क्या वोटिंग से पहले ही खत्म हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। हरियाणा में विधानसभा चुनावों का ऐलान होते ही जेजेपी में भगदड़ मची हुई है। बीते 48 घंटों में जेजेपी के 4 विधायकों ने पार्टी से नाता तोड़ लिया है। ये ऐसे समय में हुआ है जब पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और नेता, कार्यकर्ता, विधायक उन तैयारियों पर बट्टा लगा रहे हैं। देवेंद्र बबली, ईश्वर सिंह, रामकरण काला के इस्तीफे के बाद सूत्र बता रहे हैं ये सभी जल्द कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। वही अनूप धानक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक जोगीराम सियाह का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसके पत्ते नहीं खुल सके हैं। इसके साथ ही कैथल से जेजेपी नेता पालाराम सैनी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान पार्टी पर उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सहयोगियों और कार्यकर्ताओं से सलाह के बाद अगला कदम उठाया जाएगा। मैंने अपने साथियों से विचार विमर्श करके आज मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। आज मैं पार्टी को छोड़ रहा हूं। जिसने चुनाव के अंदर पार्टी का साथ ना दे के, मेरा साथ ना दे के पार्टी का भी नुकसान किया है और मेरा खुद का भी नुकसान किया है, ऐसे ही हमारे यहाँ के जो लोकल बॉडी के जिला अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी जी, इन दोनों लोगों ने पार्टी का भी नुकसान किया है और मेरा भी नुकसान किया है। इन दोनों ने पार्टी के अंदर भीतरघात किया है। हर रोज झटके पर झटका झेल रही जेजेपी के बारे में आपको बताएं तो साल 2018 में INLD से अलग होकर दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी बनाई और 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में नई नवीली जननायक जनता पार्टी 14.9% वोट शेयर के साथ 10 सीटें जीतने में सफल रही थी। तब कांग्रेस को 28.2% वोट मिले थे और पार्टी 31 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं अभी सूबे की सत्ता पर काबिज बीजेपी 36.7% वोट शेयर के साथ 40 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। इसके अलावा हरियाणा लोकहित पार्टी ने 1% से भी कम वोट शेयर के साथ 1 सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं 7 निर्दलीय भी चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। हालांकि कोई भी पार्टी बहुमत के लिए जरूरी 46 सदस्यों के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन बीजेपी ने जेजेपी और हरियाणा लोकहित पार्टी के साथ निर्दलीयों के समर्थन से सरकार बना ली थी। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने थे और 4.5 साल तक बीजेपी के साथ सरकार भी चलाई। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन तोड़ लिया और दोनों अलग अलग चुनाव लड़े। लेकिन विधानसभा चुनाव में 10 विधायक जीतने वाली जेजेपी लोकसभा चुनाव में 1 सांसद तक नहीं जीती। खैर, चुनावी मौसम में नेताओं का आवागमन का दौर जारी है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जननायक जनता पार्टी को हो रहा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या चुनाव तक और भी इस्तीफे होते हैं या नहीं। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।